समझ गई। यही कि बाल हनुमान के लुक्का छुपी खेलने का क्या कारण था। उनका उद्देश्य अपने होने वाले माता पिता अंजना और केसरी का मिलन कराना था। मैं ठीक कह रही हूँ ना स्वामी? हाँ प्रिय, ये सारी लीला बाल हनुमान के रूप में भगवान शंकर ने ही की थी। आइए वानरराज, आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही हैं वे वानरराज केसरी, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानरराज कुंजर की पुत्री देवी अंजना हैं। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजिक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी, वो केसरी के पास कैसे पहुंच गई? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी ऋक्ष। बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी, और उसे देखते ही वो समझ गई कि केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है, उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। वीर केसरी, हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है। हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर। आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। केसरी ने प्रण तो ले लिया था, पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तब आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंभ साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था, जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था। क्योंकि
उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे गौरी शंकर, केसरी के जीवन की रक्षा करना। हे दीनानाथ, वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है। कुछ ऐसा करे कि वो यहां कभी ना आ सके। हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में संभ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। धन्यवाद देवी अंजना। बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। डरे नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं।
रक्षा कीजिए। सुंदरी, मेरी पत्नी बनोगी? मुझे बचाइए। सांब सदान। माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे महादेव, हे उमाकांत, हे आशुतोष, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। ध्यान से सुनो अंजना, ये राक्षस केवल अपने रक्त से ही मारा जा सकता है। विचार में समय नष्ट ना करो, आस्था रखो और शीघ्र ही प्रहार करो। वानरराज, यह राक्षस केवल अपने ही रक्त से मर सकता है। ये गदा लीजिए, इसमें जो रक्त है ये इसी का है। मारिए, वध भर दीजिए इसका।
हे त्रिशूल पाणी शिव शंकर गंगाधर, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। जब भक्त प्रेम से अपने इष्ट देव को पुकारता है तो उनको सुनना ही पड़ता है। और यदि इष्ट देव स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो कहना ही क्या। शीघ्र प्रसन्न होने वाले इसी स्वभाव के कारण उनका एक नाम आशुतोष भी है। केसरी के प्रति अंजना के इस प्रेम के सूत्रधार भी तो भगवान भोलेनाथ ही थे। केसरी की रक्षा के लिए अंजना को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख तुरंत भोलेनाथ ने शंभ साधन के मृत्यु का रहस्य खोल दिया। तो फिर इस घटना के बाद से तो केसरी अंजना से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे। निस्संदेह आप ही की तरह वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए अधीर होने लगे प्रिय। ऋषि पनग अंजना और केसरी के प्रेम के साक्षी थे। उन्होंने अंजना के पिता वानर राज कुंजर के आगे उनके विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति से केसरी ने अंजना का पाणी ग्रहण किया और मंगल ध्वनियों के बीच सारे लोग आनंद, उत्सव और उल्लास में डूब गए।